हाँ बेटा, तो आगे बढ़े हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन, एक एक्सॉन और दूसरा जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है न्यूरॉन का, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि हम डायग्राम इनका बना चुके हैं, तो यहाँ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो पहला पॉइंट जो आता है इन दोनों के डिफरेंसेस में कि एक्सॉन इट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन which is responsible for carrying the nerve impulse away from cyton. Clear? तो axon जो होता है it carries nerve impulse away from cyton. Away from cyton. Clear? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहां पे इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डेंड्राइट। इट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन विच कैरी सिग्नल दैट इज नर्व इंपल्स टुवर्ड्स साइटॉन। क्लियर? तो कैरीज सिग्नल, नर्व इंपल्स सिग्नल, क्लियर, टुवर्ड्स साइटॉन, टुवर्ड्स साइटॉन। क्लियर? ये हो गया पहला डिफरेंस। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। जो भी एक्सॉन होता है दैट इज हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर एंड दैट इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। क्लियर? तो इट हैज यूनिफॉर्म डायमीटर along its whole length, but in case of the dendrites ये टेपरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेंड्राइट्स दे आर टेपरिंग स्ट्रक्चर्स, टेपरिंग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, मतलब ये आगे को पतले होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन देयर आर नो नीजल्स ग्रैन्यूल्स। नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट। नो एनी नीजल्स ग्रैन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, या हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। ओके, बट इनके केस में क्या है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। ये क्या है, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो भी एक्सॉन होता है इट इज फॉर अ न्यूरॉन ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट, ओनली वन एक्सॉन प्रेजेंट पर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में हम देखें तो एक ही एक्सॉन होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स हैं आइदर वन और मोर डेंड्राइट्स may present in the neuron। एक न्यूरॉन में एक या फिर एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी। हाँ बेटा, तो टॉपिक हमारा आगे जो स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो बेस्ड अपॉन पोलैरिटी के बेसिस पे न्यूरॉन्स के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं, सबसे पहला हम देखें, जो हम डायग्राम बना चुके हैं, सबसे पहले हम उसी को स्टडी करते हैं, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसका मतलब क्या है, दोज न्यूरॉन्स विच आर हैविंग one axon and many dendrites. Clear? The neuron having one axon and many dendrites.
क्लियर? दे आर कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन, और इसका डायग्राम भी हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं फिर से आपसे डायग्राम बना देता हूं, लाइक दिस, ऐसे करके दिखा दिया, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो दीज मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है दे आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर? जो भी एनिमल्स हैं उनके वे फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके तो ये हो गया यहां पे मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप जो यहां पे आ रहा है दैट इज यूनिपोलर न्यूरॉन पे आ जाते हैं। अब यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब द न्यूरॉन विच इज हैविंग ओनली one cytoplasmic process and that is axon. Clear? The neuron which has only one cytoplasmic process called axon. axon ही प्रेजेंट होता है, तो उसके केस में क्या है, डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बना दिया साइटोन और आगे को निकाल दिया एक प्रोसेस लाइक दिस, और आगे फिर इसकी ब्रांचिंग भी दिखा सकते हैं लाइक ऐसे, ठीक है, इस तरह का न्यूरॉन बनेगा। तो यहां से सिग्नल अवे फ्रॉम द साइटोन ही जाता है, इसकी तरफ आता नहीं है क्योंकि डेंड्राइट तो है ही नहीं। क्लियर? तो यहां पे हम देखें द न्यूरॉन विच हैज ओनली वन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एंड दैट इज एक्टिंग एज अ एक्सॉन is called as unipolar neurons. The unipolar neuron, they are found in the embryos of the vertebrates and the invertebrates. Clear? Example के तौर पे हम देखें कहाँ पाए जाते हैं, they are found in embryos of vertebrates and invertebrates. वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, उनके एम्ब्रियोज में जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, दोज न्यूरॉन्स विच हैज ओनली टू साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, वन एक्ट एज एक्सॉन एंड सेकेंड वन इज एक्टिंग एज द डेंड्राइट। क्लियर? तो इन दिस केस हम देखें यहां पे क्या है, ओनली टू प्रोसेसेस are present in the neuron. क्लियर? डायग्रामेटिकली दिखाएं इसको तो लाइक दिस, ऐसे हम दिखा देंगे। यहां पे ये क्या है, इट इज साइटोन, और यहां पे हम दिखा देंगे कि यहां पे ये क्या है, इट इज डेंड्राइट और डेंड्रॉन, और ये क्या है, इसको हम दिखा देंगे कि ये क्या है, इट इज एक्सॉन। तो डेंड्राइट इज कैरिंग सिग्नल टुवर्ड द साइटोन एंड एक्सॉन इज कैरिंग सिग्नल अवे फ्रॉम द साइटोन। तो ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, तो बाइपोलर न्यूरॉन जो है कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, फाउंड इन रेटिना ऑफ आई एंड also found in olfactory epithelium, also in olfactory epithelium जो कि स्मेल डिटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? नेजल चैम्बर में ये olfactory epithelium होता है, स्मेल डिटेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर? तो वहां पे आपको ये बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब यूनिपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, मल्टीपोलर हो गया। अब इसके बाद आता है एक और टाइप, दैट इज
एपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? एपोलर न्यूरॉन, जिनको हम डिफ्यूज्ड न्यूरॉन का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो हमारे पास आता है यहां पे, वो है apolar neuron, also called as diffused types of neurons. Apolar neuron और diffuse type of neuron. Clear? इसका मतलब ये है यहां पे कोई पर्टिकुलर पोलैरिटी नहीं है, एक्सॉन डेंड्राइट डिफरेंशिएशन नहीं होती है। सेल इज लाइक अ स्टार, स्टार शेप्ड होती है, लाइक दिस, ऐसे दिखा दिया, ये बीच में न्यूक्लियस दिखा दिया, और यहां पे ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। ओके, तो इस तरह का न्यूरॉन जो है, जिसके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ऐसे जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूराइड्स। मतलब क्या है कि ये यहां पे जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू इंपल्स आ भी सकती है, जा भी सकती है। क्लियर? इस तरह से तो सिग्नल कहीं से आ भी सकता है और जा भी सकता है, तो इस तरह से हम दिखा देंगे। क्लियर? तो मतलब क्या है, क्योंकि अगर डेंड्राइट होता तो सिग्नल साइटोन की तरफ लेके आता, एक्सॉन होता तो सिग्नल अवे फ्रॉम साइटोन लेके जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर? तो ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, सिग्नल कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है, इनको हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड एपोलर न्यूरॉन, क्योंकि यहां पे कोई पोलैरिटी ही नहीं है। ओके, रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। ओके, एंड these type of the neurons, they are the most primitive type of neurons found in the nervous system of primitive animals, जैसे कि सिलेंड्रेट्स में होते हैं और साथ में टीनोफोरन्स में होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो these type of neurons, they are found in primitive animals like सिलेंड्रेट्स एंड टीन, क्योंकि न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम दैट इज एब्सेंट इन पॉरीफेरेंस। तो एनिमल्स में हम देखें, पॉरीफेरा ही एक ऐसा फाइलम है जहां पे क्या है, न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। अदरवाइज हम कहेंगे बाकी सारे फाइला जो है, बाकी सारे एनिमल जो है, उनमें आपको क्या है, नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम का होना जो है दैट इज वन ऑफ द यूनिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल होता है, लेकिन पॉरीफेरा उसमें एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे एपोलर न्यूरॉन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो कि नर्व नेट्स बनाते हैं इन द सिलेंड्रेट्स एंड टीनोफोरन्स। क्लियर? एंड इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। जो इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूराइड्स कहते हैं। डेंड्राइट या फिर एक्सॉन में वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो सिंपली हम नाम देते हैं न्यूराइड्स। अब लास्ट में एक और टाइप आता है, फिफ्थ टाइप। So next is fifth type of neuron called as pseudo unipolar neuron। pseudo unipolar मतलब false unipolar। डायग्रामेटिकली दिखाएं तो मान लो ये है साइटोन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और इससे एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी निकलती है, ऐसे दिखा दिया। अब कहने के लिए तो क्या है, ये यूनिपोलर बना, लेकिन यूनिपोलर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे दो ब्रांचेस बन जाते हैं ऐसे। ओके,
अब दो ब्रांचेस बन जाते हैं। एक ब्रांच जो होती है वो सिग्नल लेके आ रही होती है टुवर्ड्स द साइटोन, दूसरी जो है सिग्नल लेके जा रही होती है फ्रॉम द साइटोन। तो यहां पे टेक्निकली क्या बन गया, ये डेंड्राइट कहलाएगा, और ये वाला क्या है, ये एक्सॉन कहलाएगा। क्लियर? तो यहां पे हम देखें साइटोन से तो एक ही प्रोसेस निकली, बट आगे जाके क्या है, वो डेंड्राइट एंड एक्सॉन में डिफरेंशिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, इनको हम फॉल्स यूनिपोलर का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स यूनिपोलर। क्लियर? एक्चुअल में क्या है, बाइपोलर है, बट साइटोन से एक ही प्रोसेस निकल रही है, लेकिन आगे जाके वो डेंड्राइट और एक्सॉन में डिफरेंशिएट होती है, इसलिए इनको दे आर सीम्स टू बी यूनिपोलर बट दे आर नॉट एक्चुअली यूनिपोलर, ये बाइपोलर के जैसे होते हैं। ठीक है? अब ये पाए कहाँ जाते हैं, इसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्लियर? तो जो डॉर्सल रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है, वहां पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, उस स्वेलिंग में ये न्यूरॉन, उसका साइटोन पार्ट, और वहां से ये प्रोसेस अराइज होती है एक डेंड्राइट में और आगे एक्सॉन में डिफरेंशिएट हो जाती है। क्लियर? तो फाउंड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द डॉर्सल रूट अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे जब भी हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो ये हो गए यहां पे टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन।